ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ यत्कृपालेशतः सर्वे केन्द्रे साध्यादिवौकसः इष्टं दातुं समर्थाः सुस्तं रामं शिरसा नुमः। सज्जनों, मैं आचार्य गोविंद झा एक बार पुनः आप लोगों के बीच अपने YouTube चैनल आचार्य जी.के. झा के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। इससे पूर्व के वीडियो में आज हम लोग पुनः वास्तु से संबंधित ही कुछ उपयोगी जानकारियों को ग्रहण करेंगे। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वह आपको जल्द नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाया करे। और उसके बाद मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हो सके। तो दोस्तों, इससे पूर्व भी मैंने कई वीडियो वास्तु से संबंधित अपने इस चैनल पर अपलोड किया और आगे भी करता रहूंगा। मैं आज पुनः वास्तु से संबंधित जो जानकारी लेकर के आया हूं, उसका मुख्य विषय बिंदु है कि अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र, यानी वास्तुशास्त्र के अनुसार कहाँ और किस डायरेक्शन में, किस दिशा में टॉयलेट होना चाहिए, यानी कि हमारा शौचालय होना चाहिए। आज हम लोग जानेंगे कि वास्तु के अनुसार किस दिशा में, किस जगह पर, किस क्षेत्र में, घर के किस कोने में ये शौचालय का निर्माण करना चाहिए, स्नान गृह का निर्माण करना चाहिए। चलिए देखते हैं कि देखिए, वास्तु एक ऐसा पुराना विज्ञान है जो इंसान के जीवन में बहुत अहमियत रखता है। वास्तु के नियमों का पालन करने से सारी मुसीबतें दूर होती हैं। वास्तु हर जगह काम आता है। मित्रों, वास्तु के अनुसार शौचालय की दिशा भी निर्धारित है, चाहे वह घर का निर्माण हो, ऑफिस का शौचालय हो, कहीं भी, जहाँ घर में बनवाना हो, ऑफिस में बनवाना हो, कार्यालय में बनवाना हो, कार्य क्षेत्र में बनवाना हो, उसके लिए एक सुनिश्चित स्थान निर्धारित की गई है। वास्तु के अनुसार घर का नक्शा निर्धारित करते वक्त शौचालय के बारे में भी सोचें। वास्तु के अनुसार शौचालय की दिशा निर्धारित की हुई है। शौचालय को इस दिशा में बनाने से मुश्किलें कम होती है, जो निर्धारित दिशा है उसमें बनवाने से मुश्किलें कम होती है। इसलिए वास्तु के अनुसार शौचालय की दिशा जानना बहुत जरूरी है। पहले लोग किसी भी दिशा में शौचालय बना लेते थे, लेकिन अब वास्तु के अनुसार शौचालय की दिशा जानने के बाद ही बनवाते हैं। आइए आज हम लोग जानते हैं कि वास्तु के अनुसार शौचालय की दिशा कौन सी है। दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता के वक्त यह माना जाता था कि शौचालय घर के बाहर होना चाहिए। उससे पहले या प्राचीन काल में हम कह सकते हैं कि शौचालय घर के बाहर होना चाहिए। हम लोग भी देखते आ रहे थे, हमारे पूर्वजों ने यह निर्धारित किया था कि घर में शौचालय नहीं होना चाहिए। और आप लोगों ने देखा भी होगा, एक फिल्म बना था टॉयलेट, एक प्रेम कथा। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे पुराने विचारधाराओं को मानने वाले लोग घर में शौचालय नहीं बनवाने देते थे, क्योंकि लोगों की मान्यता थी कि घर में पूजा का घर होता है, अब शौचालय कमरे के अंदर कैसे बनवाएं, पूजा का भी घर होता है, घर को मंदिर कहा गया है, मंदिर में शौचालय कैसे बनाए। लेकिन फिर आधुनिक वास्तुविदों ने
और स्वच्छता मिशन के तहत भारत में जो प्रधानमंत्री के द्वारा निर्धारित की गई है या पहले से भी स्वच्छता मिशन की जो व्यवस्थाएं चली आ रही है, तो इसके लिए बताया गया कि घर में ही शौचालय का निर्माण किया जाए। वास्तुशास्त्र की बढ़ती हुई अहमियत के कारण सब बदल गया है। अब वास्तु के अनुसार शौचालय की दिशा तय की जाती है। शौचालय बनाते वक्त शौचालय वास्तु पर ध्यान दिया जाने लगा है, बिल्कुल देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार शौचालय घर के दक्षिण पश्चिमी दिशा के बीच बनवाना चाहिए। कहाँ बनवाना चाहिए? तो दक्षिण पश्चिमी दिशा के बीच बनवाना चाहिए। वास्तु के अनुसार शौचालय की दिशा यही है, बिल्कुल एक ही यही स्थान है कि आप यहाँ शौचालय बनवा सकते हैं। वास्तु के अनुसार इस दिशा में शौचालय बनवाना अत्यधिक लाभकारी होता है। दोस्तों, प्राचीन मान्यता के अनुसार यदि माने तो ऐसा कहा गया था कि पहले लोग शौच करने के लिए बाहर जाया करते थे, और जब से आधुनिक पद्धतियों का विकास हुआ है तब से देखते ही देखते मैं एक दिन एक स्टेटस देख रहा था, तो उसमें लिखा हुआ एक पद मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहले के समय में लोग मलमूत्र त्याग करने के लिए बाहर जाते थे और भोजन घर में करते थे, लेकिन आज की स्थिति है कि लोग भोजन बाहर करते हैं और मलमूत्र त्यागने के लिए घर में आते हैं। तो ये बदलते परिवेश के अनुसार यदि हम वास्तु के अनुसार उस शौचालय का भी निर्माण ना करें तो यह हमारे लिए लाभकारी नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि वास्तु के अनुसार शौचालय की दिशा जानना क्यों जरूरी है। वास्तु के नियमों का पालन करने से कोई हानि नहीं है, बल्कि आपको लाभ ही होता है। लेकिन इन नियमों का पालन यदि हम नहीं करते हैं तो इसकी वजह से हमको मुसीबतों का सामना जरूर करना पड़ सकता है। इसलिए वास्तु के अनुसार शौचालय की दिशा का पालन करना अत्यधिक जरूरी है कि कौन सा दिशा, और वैसे भी शौचालय किस दिशा में बैठ के करना चाहिए, ये पहले से हमारे शास्त्रों में भी निर्णय दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि शौचालय की मदद से आप अपनी जिंदगी से बेकार चीजें बाहर निकालते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि जब भी हमारे पेट के अंदर हम जो दिन रात एकत्रित करते चले आते हैं वह एक निश्चित समय पर बेकार बन के हमारे शरीर से निस्सरित होता है, उत्सर्जित होता है। और इसके लिए हमें चाहिए कि हमारे अंदर की जो यह नकारात्मक वस्तु निकल रही है, नकारात्मक चीजें जो निकल रही हैं, जिसे हम किस स्थल पर जाकर के रखें ताकि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना बने, इसके लिए इसका विचार करना। इसलिए खराब ऊर्जा वाली जगह पर शौचालय का निर्माण होना चाहिए। दोस्तों, अगर शौचालय वास्तु के अनुसार शौचालय की दिशा में नहीं है, हमारा जो शौचालय है वो शौचालय की दिशा में नहीं है, तो घर वालों के बीच हमेशा मनमुटाव होता रहेगा, वैवाहिक जोड़े के बीच कलह होता रहेगा, नौकरी या किसी भी पेशे में दिक्कतें आती रहेगी, व्यवसाय में बाधाएं आएंगी, परिवार के लोग रोग से पीड़ित रहेंगे, गृहस्वामी में आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। आगे देखते हैं कि शौचालय जो है कभी घर के मुख्य द्वार के सामने नहीं बनाए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और यह हानिकारक होता है। घर में टॉयलेट और बाथरूम एक साथ मत बनाएं, कभी भी नहीं बनाएं। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आजकल लोग देखते क्या हैं कि ज्यादातर घरों में शौचालय और स्नान घर एक ही दिशा में हो जाता, एक ही जगह पे लोग बना लेते हैं, एक ही कक्ष में बना लेते हैं, जो कि यह एकदम वास्तु के हिसाब से एकदम उपयुक्त नहीं है। यह अलाभकारी है, कभी भी लाभकारी नहीं होगा। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि वास्तु के अनुसार ऐसा करने से वास्तु दोष होता है। इस वास्तु दोष की वजह से आपको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, घर में कलह भी बना रहता है। देखिए, यह जरूर ध्यान रखें कि शौचालय बनाने की वजह से सकारात्मक ऊर्जा नष्ट नहीं हो। ऐसा अगर होता है तो आपको आर्थिक मुसीबतें हो सकती है। इसके साथ साथ बरकत या सफलता में भी रुकावटें आती रहेगी। शौचालय के लिए हमेशा नकारात्मक ऊर्जा वाली जगह चुनें। शौचालय और स्नान गृह कभी साथ में न बनावें। स्नान गृह हमेशा घर के पूर्व दिशा में होना चाहिए और शौचालय हमेशा वास्तु के अनुसार शौचालय की निर्धारित दिशा में ही बनवावें। देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार स्नान गृह में चंद्रमा का वास होता है, शौचालय में राहु का वास होता है। अगर आप इन दोनों को एक साथ बनाते हैं तो चंद्रमा को राहु की वजह से ग्रहण लग जाता है और इसके कारण बहुत सारे दोष हो जाते हैं। इनका असर व्यक्ति के मन और स्वास्थ्य पर पड़ता है, इसलिए स्नान गृह और शौचालय अलग रखें। दोस्तों, मैंने भी अभी बताया आप लोगों को कि ये स्नान घर में चंद्रमा का वास होता है और बाथरूम में राहु का वास होता है। अब ये शौचालय में
और राहु और चंद्रमा यदि एक जगह होंगे तो निश्चित रूप से ग्रहण लगेगा और हमारे जीवन में भी ग्रहण लगने की संभावना। ग्रहण से तात्पर्य है कि स्वास्थ्य बाधाएं, पारिवारिक कलह और बहुत सारे मानसिक शारीरिक व्याधियां, ये सब और आर्थिक नुकसान होने का भी डर बना रहेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि शौचालय और स्नान घर दोनों अलग अलग बनावें। और अब आगे देखते हैं कि पश्चिम दिशा में शौचालय नहीं बनाना चाहिए। इस दिशा का प्रयोग करने की वजह से व्यक्ति को मनोवांछित फल नहीं मिलते हैं। उत्तर दिशा में शौचालय नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से रोजगार की तकलीफें होती हैं, धन पाने में रुकावटें भी आती हैं। यह ध्यान रखें कि टॉयलेट कभी भी रसोई के सामने नहीं हो। ध्यान रखना है इस बात का। शौचालय के लिए उत्तर पूर्व दिशा भी उचित नहीं है। इस दिशा के इस्तेमाल से व्यक्ति की रोगों से बचने की क्षमता कम हो जाती है और घर वाले ज्यादातर बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। घर के पूर्व दिशा में शौचालय एकदम ना बनवावें। ऐसा करने पर घर वाले हमेशा थकान महसूस करते हैं। इस दिशा के प्रयोग से व्यक्ति के सामाजिक रिश्ते नष्ट हो जाते हैं। समाज में आपका जो भी रिश्ता बना हुआ है वो समाप्त होने की संभावना ज्यादा रहती है। पश्चिम या दक्षिण दिशा में टॉयलेट सीट रखनी चाहिए। यह ध्यान रखें टॉयलेट का सीट कहाँ रहना चाहिए। टॉयलेट सीट के लिए दक्षिण पश्चिम सबसे उचित दिशा है। टॉयलेट सीट का प्रयोग करते वक्त आपका मुख दक्षिण या पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। कहीं कहीं पर दक्षिण की दिशा भी टॉयलेट के मुख के लिए, यानी टॉयलेट करते वक्त आपका जो है मुख दक्षिण की दिशा भी हो, ऐसा भी वर्णन मिलता है। टॉयलेट सीट का प्रयोग करते वक्त कभी भी मुख पूर्व दिशा की तरफ नहीं रखें। यह दिशा सूर्य भगवान की है। अगर आप इस दिशा की तरफ मुख करके शौच करते हैं तो सूर्य देव का अपमान होता है। ऐसा करने से आपको कानूनी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, शौचालय आदि के बाद हम देखते हैं कि वास्तु के अनुसार घर का सेप्टिक टैंक का निर्माण इस तरह करना चाहिए कि कहाँ करना चाहिए, किस जगह पर करना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए आपको। तो सेप्टिक टैंक का मुंह कभी भी दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व दिशा की ओर ना हो। सेप्टिक टैंक के लिए सबसे सही जगह उत्तर पश्चिम की दिशा मानी गई है। सेप्टिक टैंक के जल की निकासी पूर्व दिशा की ओर हो तथा मल और अपशिष्ट पदार्थों की निकासी पश्चिम दिशा की ओर हो। सेप्टिक टैंक की लंबाई पूर्व पश्चिम दिशा की ओर तथा चौड़ाई उत्तर दक्षिण की ओर हो, यही सही माना जाता है। इससे घर के मुख्य दीवार से कुछ दूरी पर बनाए। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि बाथरूम की नाली का पाइप पश्चिम अथवा उत्तर पश्चिम की ओर हो और रसोई घर की जल निकासी का पाइप पूर्व अथवा उत्तर की दिशा में हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जल निकासी का पाइप दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। अगर गलती से दक्षिण दिशा में इसका निर्माण हो गया तो कम से कम ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जल निकासी पूर्व अथवा उत्तर दिशा में ही हो। कभी भी सेप्टिक टैंक को पूर्व दिशा में नहीं बनाना चाहिए क्योंकि यह दिशा अशुद्ध और दैवीय मानी जाती है। यह दिशा जो है शुद्ध और देवीय मानी जाती है और इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसी तरह दक्षिण पश्चिम घर का सबसे शांत जो जगह होता है जिसमें घर के लिए आराम करते हैं, इसलिए इस दिशा में भी सेप्टिक टैंक का निर्माण नहीं करना चाहिए, अन्यथा घर में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है जिसके कारण बेचैनी, सिर दर्द, घबराहट, लड़ाई झगड़े, व्यापार में नुकसान, पुलिस केस आदि हो सकते हैं और इसका असर घर के मालिक पर ज्यादा पड़ता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारे इस चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें और अगले वीडियो में हम लोग पुनः वास्तु से संबंधित जो निचोड़ सारांश होगा वो लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। अभी तक हम वास्तु के अब अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं। वास्तु का वीडियो जैसे ही समाप्त होगा तो मैं ज्योतिष के अन्य पहलुओं पर भी विचार करके नए नए वीडियो बनाता रहूंगा। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि यदि किसी भी प्रकार की वास्तु या ज्योतिषीय परामर्श की आवश्यकता यदि आपको है तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए इस नंबर 9973330389 या 9934916929 पर आप संपर्क कर सकते हैं और आप हमसे मिल सकते हैं और अपना जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान एक आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों के अनुसार, वैज्ञानिक तरीकों के अनुसार आप प्राप्त कर सकते हैं। अंत में आप लोगों से विदा लेते हुए मैं ये निवेदन करूंगा कि बार बार मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और अब जल्द ही हम लोग फिर दूसरे इस वास्तु के अगले भाग को लेकर के जल्द ही उपस्थित हो रहे हैं। तब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।